Yes, sir. Yes, sir. So in this, I have shown you all of the topics which are going to covered going to be covered in this section. Next, अभी आपका जो chapters है 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the 6 chapters, and these are based on 2 softwares. ठीक है, one is 3ds Maya and one is 3ds Max. ठीक है, both the softwares are of Autodesk. ठीक है, ओनर जो रहेगा इसका द कंपनी इज Autodesk. उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हुए सॉफ्टवेयर्स है, उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए सॉफ्टवेयर्स आर माया एंड 3ds Max. ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं. 3ds Max इज द प्रोडक्ट ऑफ, फिर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ आएगा. अभी आपका इस साल तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद से ऑनलाइन ही एग्जाम्स रहेंगे, और ऑनलाइन के अंदर भी आपके एमसीक्यूज ही रहेंगे. ठीक है, यू विल गेट द एमसीक्यू क्वेश्चंस, यू विल गेट 4 ऑप्शंस, और यू विल गेट ट्रू ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, इसके अंदर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे बार ऐसे घुमा के आपको पूछा जाएगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. ठीक है, अभी आप फॉर एग्जांपल आपको अगर पूछा गया कि which one of which one of the following is not a 3D software, which one is of the following is a 3D software. ठीक है, so you should recognize which of the options given to you come under 3D, 3 dimensions कौन कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट we will start with the concept of 3 dimensions. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर जो है कंसेप्ट ऑफ CGI. ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी. ये जो है the process of getting the output. ठीक है, process of generating the output from the given elements. ठीक है, अगर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि वन पिक है, कौन सा तो एक फोटो है, या फिर कोई एक ग्राफिक्स है, you need to combine those graphics and you need to get a computer generated output or an image for that type of elements. That is nothing but the concept of CGI. CGI is computer generated imagery. ठीक है, अभी इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे, मीन्स अभी अगर कोई आपको रियल इमेज दिया गया है, जस्ट शो यू एन एग्जांपल. सी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरीज. ठीक है, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको. अभी इसके अंदर मैंने जस्ट आई Yes, हैव sir. शोन यू वन वन इमेज. अच्छा, आई हैव जस्ट शोन यू वन इमेज बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, स्टार्ट में बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ दैट इमेज वो कैसे उसका इनपुट था, मींस द इमेज गिवन, दिस इज द ओरिजिनल इमेज. बिफोर वाला जो इमेज रहेगा, दिस इज द ओरिजिनल. एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर जनरेटिंग एंड आफ्टर एडिटिंग, the final output, the final generation of the image will be this type of edited. ठीक है, before and after. this one Pirates of Caribbean में. ठीक है, the complete part of CGI. ठीक है, computer generated imagery. ये जो पूरा कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है, that is totally a 3D कैरेक्टर. ठीक है, 3D कैरेक्टर क्रिएट करके फिर ओरिजिनल फेस के ऊपर these are the motion sensor. ठीक है, और मोशन कैप्चर पॉइंट्स. इस पॉइंट से मोशन कैप्चर होता है, देन दे रिकॉग्नाइज दीज पॉइंट्स, दे ट्रैक दीज पॉइंट्स एंड दे इनपुट अ 3D मॉडल, 3D created model, 3D created animation into these points. ठीक है, this is a part of computer generated imageries. this one Thanos. ठीक है, ये भी जो कैरेक्टर है, each and every point are connected to this 3D model. ठीक है, इसका भी एक पूरा 3D कैरेक्टर है ये.
ठीक है। पूरा जो एनिमेशन, टेक्सचरिंग, लाइटिंग वगैरह सब किया है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अ कंप्लीट 3D मॉडल। ठीक है। टेक्सचरिंग रिलेटेड जो भी रहेगा ऑन ऑल द मॉडलिंग पार्ट्स। अब ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, दीज पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इस मॉडल्स को कनेक्ट कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और अगर इफ यू मेक चेंजेस इन दिस पॉइंट्स, मतलब अगर ये पॉइंट्स मूव होते हैं फेस के साथ, देन द मॉडल, मतलब मॉडल के अंदर भी वो साइड उतने पार्ट के चेंजेस होंगे। ठीक है। दे कनेक्ट दिस, दे रिग द मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मोशन कैप्चरिंग पॉइंट्स। ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट्स है ये मोशन कैप्चर करते हैं वो लोग और इस पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है। So these are just some of the basic examples of computer generated imageries. ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक, okay. The next topic in your syllabus which we are going to study is the production workflow of the 3D मूवी। ठीक है। 3D मूवी या फिर 2D मूवी रहेगा, उसका जो प्रोडक्शन वर्कफ्लो रहता है, देयर इज सम स्पेसिफिक points which you need to be cover up and which you need to study on that basic points। ठीक है। वो सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको स्टडी करना पड़ता है, देन द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ द मूवीज टेक्स प्लेस। ठीक है। सो फर्स्ट इन दिस यू हैव द 3D प्रोडक्शन पाइपलाइन। इसके अंदर जो रहेगा, यू विल हैव 3 स्टेजेस। ठीक है। कोई भी मूवी अगर आपको क्रिएट करना है, कहीं से भी स्टार्ट करना है, कहीं पे एंड करना है, या फिर यू हैव टू ऐड इन बिटवीन, यू नीड टू ऐड सम ऑफ द पॉइंट्स, यू नीड टू ऐड, मतलब उसके अंदर जो पॉइंट्स रहेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कैमरा लेके साइड के ऊपर जाके शूटिंग नहीं करते हम लोग। ठीक है। कोई भी अगर आप प्रोफेशनल मूवी मेकर्स या फिर उनका देखोगे, they go by the process। ठीक है। and by this process they follow this process for their production of the movie। ठीक है। मूवी का प्रोडक्शन जो है ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही किया जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब आप ऑन द पॉइंट, ऑन द स्पॉट जाके अगर शूटिंग वगैरह करते हो, तो आपको पता चलता है कि यार दिस कैमरा एंगल इज नॉट लुकिंग गुड, या फिर वो कैमरा एंगल हमने शूट ही नहीं किया है, कुछ कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, कुछ कुछ डायलॉग्स रह जाते हैं, कुछ कुछ सीन शूट करने के रह जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये सब प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। फर्स्ट कम्स द प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड द पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है। ये 3 स्टेजेस के अंदर हमारे 3D मूवीज या फिर कोई भी मूवीज रहेंगे, ये 3 स्टेजेस के अंदर क्रिएट होते हैं। ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर द प्रोडक्शन पाइपलाइन ऑफ इन दिस 3 फॉर्म्स: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री के अंदर क्या रहता है, जो प्रोडक्शन का काम है, जो मेन काम है मूवी का, इट कम्स अंडर द प्रोडक्शन। ठीक है। वो सो फिर वो मेन काम करने के लिए पहले जो नेसेसरी है, दैट इज द प्री प्रोडक्शन। ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोडक्शन वर्क, जो उसके बाद प्रोसेस करने के लिए लगता है, दैट इज द पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है। प्री एंड पोस्ट ये याद रखना है आपको। ठीक है। प्रोडक्शन तो आपको आएगा, राइट और ड्रॉ द डायग्राम फॉर द 3D प्रोडक्शन मूवी या फिर 2D प्रोडक्शन मूवी, ऐसे आएगा आपको क्वेश्चन, या फिर ऐसे आपको पूछा जाएगा, या फिर आपको मालूम रहना चाहिए कि प्रोडक्शन पाइपलाइन के अंदर द मेन पार्ट इज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन का जो काम रहता है वो मेन काम रहता है, और उसके पहले जो आता है दैट इज प्री प्रोडक्शन, एंड नेक्स्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट इज द पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द प्री प्रोडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट आपको क्या करना है, यू नीड एन आइडिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे मूवीज देखे रहेंगे, आइडियाज, कंसेप्ट। ठीक है। आइडिया कंसेप्ट वो एक ही हो गया, आइडिया और कंसेप्ट जो आता है आपका दैट इज वन।
ठीक है। अभी इसके अंदर जो है, आपको जस्ट एक एग्जांपल पूछता हूँ मैं। अभी आपने एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको सीजीआई का, उसके अंदर जो है एवेंजर्स का एक मूवी है, ठीक है। एवेंजर्स की मूवी का एक दो एग्जांपल्स है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर एवेंजर्स मूवी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एवेंजर्स मूवी, कैन एनीवन टेल मी? कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे, पूरा स्टोरी नहीं चाहिए। सुपर हीरो। सुपर हीरो, अच्छा। और अगर आप टाइप कर सकते हो तो टाइप भी करो, दैट आई विल सी इन द मैसेजेस। और किसको क्या लगता है, क्या कंसेप्ट रहेगा मूवी का? देखा है ना सबने एवेंजर्स? साईफाई, साईफाई इज अ जेनर, ठीक है। जॉनर, दिस इज अ जॉनर। साईफाई मतलब क्या हो गया? साईफाई, हॉरर, कॉमेडी, एडवेंचर, दीज आर द जेनर्स, ठीक है। दिस डज नॉट कम अंडर द कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब क्या रहेगा? द बेसिक पार्ट ऑफ द मूवी, द टोटल मूवी इज डिपेंडेंट ऑन दैट पार्ट और दैट पोर्शन, ठीक है। तो कंप्लीट मूवी जो रहेगा उस पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो वो कौन सा पार्ट है एवेंजर्स मूवी के अंदर, जिस पार्ट को लेके ये पूरा मूवी क्रिएट हुआ है? विलन्स। हम्म। विलन्स। विलन्स, अच्छा। टीम ऑफ सुपर हीरोज। विलन्स एंड सुपर विलन्स। हीरोज। विलन्स की विलन्स भी रहेगी तो अच्छा है ना मूवी। हाँ हाँ, नहीं बराबर है। विलन्स वगैरह रहेंगे, विलन स्ट्रांग रहेंगे, कैरेक्टर स्ट्रांग रहेंगे, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट स्टोरी, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्शन, आप कौन सा विलन चूज करते हो, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ चूज करते हैं कैरेक्टर। दैट इज अ पार्ट, द चॉइस, ठीक है। वो चॉइस रहता है कैरेक्टर का, मतलब जो एक इफेक्टिव चॉइस रहता है कैरेक्टर देखने के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मूवी, दैट इज नॉट द कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, श्रुति कामत, इन्फिनिटी स्टोन्स, हाँ राइट। और टीम ऑफ सुपर हीरोज। मोर सुपर हीरोज, ठीक है। सो बेसिकली द एवेंजर्स मूवी का जो कंसेप्ट है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इन्फिनिटी स्टोन्स, ठीक है। मतलब अगर वो स्टोन्स के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, लास्ट मेन पार्ट ऑफ दैट मूवी इज गैदरिंग द इन्फिनिटी स्टोन्स एंड टोटली वर्किंग ऑन दो स्टोन्स, ठीक है। मतलब विलन भी उसी के पीछे भाग रहा है, आपके हीरोज कैरेक्टर जितने भी कैरेक्टर्स है मूवी के अंदर, ऑल आर रनिंग थ्रू ऑन दैट, फॉर दैट इन्फिनिटी स्टोन्स, ठीक है। दे नीड टू एक्वायर दैट एंड दे नीड द पावर फॉर दैट स्टोन्स, ठीक है। विलन को पावर चाहिए एंड हीरो को इन्फिनिटी स्टोन गैदर करके डिस्ट्रॉय करना है, बट the basic concept of that movie is dependent on the Infinity Stones, ठीक है। जनरेट कहाँ से हुआ है वो स्टोरी? पूरा इन्फिनिटी स्टोन से जनरेट हुआ है, ठीक है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दैट एवेंजर्स मूवी, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में बताता हूँ कि कौन कौन से कंसेप्ट है। अभी आपको एकदम ओल्ड मूवी बताता हूँ मैं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है वो एकदम, और उसका जो कंसेप्ट है, इट इज हाईली रेटेड ऑन IMDb, ठीक है। It is very highly rated on IMDb, and the concept of that story and concept of that movie is very effective, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, ओके, द नेम ऑफ द मूवी इज एंग्री यंग मैन, 12 एंग्री मैन, सॉरी सॉरी, 12 एंग्री मैन ये मूवी का नेम है। किसी ने देखा है ये मूवी? नो। नहीं, अच्छा ठीक है। किसी किसी ने देखा है, अरे सबका नो ही आ रहा है, अच्छा ठीक है। So, I will suggest you, black and white movie है, I will suggest you to download that movie। नाम लिखो, 12 एंग्री मैन, ठीक है। नाम लिख कर ले लो कहीं पे, तो आप टेक्स्ट के अंदर वगैरह कहीं पे, तो ठीक है। द नेम ऑफ द मूवी इज 12 एंग्री मैन, ठीक है। उसके जो है, यू जस्ट सी द, ओके जस्ट सेकंड, यू जस्ट सी द इमेज फॉर दैट।
See, this is the movie. ठीक है, 12 एंग्री मैन, उस मूवी का एक सीन है ये। अभी आपको देखते हुए लगेगा अरे ये कैसा मूवी है, दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी और इसके अंदर तो कुछ दिख रहा भी नहीं है। एंड जो भी रिकॉग्नाइज हम लोग कर रहे हैं, ऑल आर द ओल्ड पीपल, सम ऑफ देम आर यंग, सम ऑफ देम आर ओल्ड। ठीक है, देयर इज समथिंग पैनल। और ये जितना आप सीन में देख रहे हो इस इमेज के अंदर, ठीक है, इतना ही सीन के अंदर पूरा मूवी है ये। ठीक है, नो आउटसाइड एरियाज, नो इनसाइड एरियाज, नो रूम्स एंड नो नथिंग। ठीक है, इतना पूरा मूवी एक ही रूम के अंदर शूट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको और डर लग रहा रहेगा कि अरे व्हाट इज दिस, एकदम बोरिंग रहेगा या फिर कुछ तो भी रहेगा। ठीक है, स्टार्ट में आपको वैसे ही लगता है, मुझे वैसे ही लगा था। बट व्हेन आई हैव सीन दिस मूवी, द कंसेप्ट, द क्रिएशन एंड द आइडिया ऑफ दिस मूवी इज एपिक। ठीक है, अगर आप लोग इसको देखोगे तभी आपको पता चलेगा। इट इज ऑडियंस, ऑडियंस को जो ऑडियंस गैदरिंग मूवी। ठीक है, ऑडियंस को हम लोग गैदर करके रखते हैं और ऑडियंस को जो एक पॉइंट के ऊपर दे लॉक द ऑडियंसेस। ठीक है, इन दैट स्टोरी, इन द कंसेप्ट। ठीक है, तो उतना इफेक्टिव वो मूवी है। आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस मूवी सो दैट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग एनी ऑफ द मूवीज। ठीक है, अगर आपको सब कुछ चीज का नॉलेज है, यू नीड, यू हैव द नॉलेज ऑफ कैमरा एंगल्स, यू हैव द नॉलेज ऑफ एडिटिंग, यू हैव द नॉलेज ऑफ हाउ यू हैव टू प्रमोट द मूवी। ठीक है, वो सब आपको नॉलेज रहेगा, बट यू डू नॉट हैव अ गुड कंसेप्ट और गुड स्टोरी, देन द मूवी विल नॉट वर्क और विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव। ठीक है, अभी आपको और एक एग्जांपल पूछता हूँ मैं। बॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड मूवीज देखते हैं सब लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी इसके अंदर जो है दृश्यम, देखा है दृश्यम? यस सर। हाँ यस हाँ, सर। सर देखा है। हाँ, अभी मुझे बताओ दृश्यम का कंसेप्ट क्या है? now I have now I have shown you what is the concept। ठीक है, मतलब स्टोरी कैसे रहेगा और कंसेप्ट क्या रहता है। ठीक है, एवेंजर्स के अंदर जैसे है इन्फिनिटी स्टोन इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो वो कंसेप्ट के बेस के ऊपर पूरा स्टोरी क्रिएट किया है उन्होंने। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर्स इनपुट किए हैं, जो कैरेक्टर के फंक्शंस है, जो कैरेक्टर, जो हीरो कैरेक्टर है, जो विलन कैरेक्टर्स है, जो एंटागोनिस्ट है, प्रोटोगोनिस्ट है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स फॉर द हीरो एंड विलन। ठीक है, एंटागोनिस्ट एंड प्रोटोगोनिस्ट, वो सब जो कैरेक्टर्स है उन्होंने इनपुट किए स्टोरी के अंदर। एंड देन नेक्स्ट दे हैव एडेड सम ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अभी थॉर रहेगा, उससे कुछ पावर्स रहेंगे, फिर मतलब वो एक ऑडियंस अट्रैक्शन पॉइंट है, मतलब जो कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, फैन फैन बेस्ड पॉइंट है वो सब। ठीक है, मतलब किसके कौन से कैरेक्टर कितने फैंस रहेंगे। ठीक है, आयरन मैन के थे फॉलोअर्स, कितने तो भी फॉलोअर्स थे, उसको फॉलो करके फिर एट द टाइम ऑफ दैट मूवी मेनी ऑफ देम हैज फेल्ट वेरी सैड वाइल वो लास्ट सीन के अंदर तो काफी सारे लोग बहुत ही इमोशनल हो गए थे। ठीक है, सो वो एक पर्सपेक्टिव है ऑडियंस को गैदर करने के लिए। ठीक है, दैट इज अ पर्सपेक्टिव टू गैदर द ऑडियंसेस। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी उसके अंदर जो है, हाँ, नाउ यू नो द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मूवी। नेक्स्ट, इफ यू ओके, मैंने आपको कोई एग्जांपल बताया था दृश्यम। ठीक है, दृश्यम के अंदर क्या कंसेप्ट है मुझे बताओ, जिसने इसे मूवी देखी है। जिसने इसे नहीं देखी है वो लोग देखो। ठीक है, आई विल सजेस्ट यू टू सी दैट मूवी। सर सर हाँ, कोणता पण क्राईमला एकदम शार्पली ऑर्गनाइज करणं. कोणतं पण क्राइम शार्पली ऑर्गनाइज करना। अच्छा, फॅमिली त्याचा इज मेन इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट होता. फर्स्ट. हाँ, फॅमिली इम्पॉर्टंट असतात, म्हणजे फॅमिली फर्स्ट.
हाँ राईट, अच्छा अच्छा. ललित ललित ना, तर तुझा कन्सेप्ट होता हा की तो ललित. फॅमिलीला कसा वाचवतो तो. ललित मस्के. हा हा. ललितने बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. ठीक आहे. सो ही हॅव अंडरस्टूड द मिनिंग ऑफ द कन्सेप्ट. ठीक आहे. द मेन कन्सेप्ट ऑफ दृश्यम मूवी इज दैट फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैमिली कम्स फर्स्ट. ठीक है, वो कंसेप्ट है इस मूवी का. और फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है, एनीवन कैन डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली और फॉर हिज और हर फैमिली. ठीक है, एनीवन कैन डू एनीथिंग फॉर हिज और हर फैमिली. ठीक है, तो वो एक कंसेप्ट है. और वो कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने वो स्टोरी क्रिएट किया है. दैट इज अ सस्पेंस मूवी, थ्रिलर मूवी. ठीक है, थोड़ा सा थ्रिलर भी है, थोड़ा सा सस्पेंस भी है. तो उसके अंदर उन्होंने वो सब कंसेप्ट क्रिएट किया है. एंड they have just got that concept that you have to show that family is very important for each and every one of us. ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंस को बेसिस पे रखते हुए उन्होंने वो स्टोरी साइड बाय साइड क्रिएट किया है. ठीक है, देयर इज अ सर्कल, बीच में एक छोटा सा डॉट रहता है, दैट इज अ कंसेप्ट. उसके साइड में जितने सर्कल्स आप लोग क्रिएट करोगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर स्टोरीज. ठीक है, तो बीच में जो मेन रेड डॉट रहता है या फिर ब्लैक डॉट रहता है, दैट इज अ मेन फोकस. दैट इज अ मेन फोकस ऑफ योर कंप्लीट प्रोडक्शन. आप लोग जितना भी काम करोगे, टोटली फोकस्ड ऑन, यू शुड स्टे टोटली फोकस्ड ऑन योर कंसेप्ट. ठीक है, कंसेप्ट अगर एकदम बेस्ट रहेगा आपका, तो आपको अगर स्टोरी कैसे भी आप लोग ने क्रिएट किया, जस्ट यू नीड टू शो दोज कंसेप्ट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट के अंदर आपको कंसेप्ट बिठाना है, प्रॉपर आपको स्टोरी जनरेट करना है, देन यू नीड टू प्रमोट दैट. ठीक है, मतलब अगर आपने प्रमोट नहीं भी किया, अभी दृश्यम मूवी जब भी आप लोग देखते देखते थे, तभी उन्होंने उतना एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया था. ठीक है, स्टार्ट में उतना रिस्पांस नहीं मिला है उस मूवी को, लेकिन बाद में जाके जो रिस्पांस मिला है, ठीक है, विदाउट प्रमोटिंग एनीथिंग एंड विदाउट एडवर्टाइजिंग मच. ठीक है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था उन्होंने, जस्ट दे हैव प्रमोटेड ऑन ऑनलाइन. और ठीक है, और उतना उन्होंने ये भी नहीं किए थे जो शोज वगैरह में जाके एक्टर्स वगैरह सब प्रमोशन करते हैं, उतना प्रमोशन भी नहीं किया था. दे हैव डायरेक्टली रिलीज दैट and they have that confidence that ये मूवी चलेगा and the audiences will like it. ठीक है, through the audience's perspective. आपको ये भी सोचना है कि while creating or while generating any of the concept, you need to think about the targeted audiences. ठीक है, अभी वो जो मूवी है दृश्यम मूवी, that is not for any of the targeted audiences, that are called whole audiences. ठीक है, अभी टारगेटेड ऑडियंस कैसे रहते हैं, ऑडियंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, एज ग्रुप. अभी चाइल्ड चिल्ड्रंस के लिए मूवी बनाओगे, जैसे कि हनुमान वगैरह मूवी रहते हैं. ठीक है, वो सब जो मूवीज है, वो दैट विल बी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12. ठीक है, 5 to 10 years ऑफ चिल्ड्रंस. ठीक है, तो वैसे मूवीज रहेंगे. नेक्स्ट सम ऑफ द फैमिली मूवीज रहेंगे. फैमिली मूवीज आर टारगेटेड ऑडियंसेस फॉर 20 to 30 years ऑफ एज, या फिर जो पूरे ओल्ड एज रहते हैं उनके लिए भी वो टारगेटेड रहता है. ठीक है, और बाकी जो अभी मॉडर्न जो कॉलेज लाइफ रिलेटेड मूवीज रहते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, या फिर वो दूसरे कोई कोई भी मूवीज कॉलेज रिलेटेड रहेंगे, दैट विल बी टारगेटेड फॉर द ऑडियंसेस ऑफ द एज ग्रुप 15 to 22 years ऑफ एज. ठीक है, तो वैसे आपको इट डिपेंड्स अपॉन द टारगेटेड ऑडियंसेस एंड द पीपल हु आर गोइंग टू वॉच. और पीपल जिसके ऊपर आप लोग फोकस करने वाले हो, उस टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से आप लोग मूवीज क्रिएट कर सकते हो. और यूनिवर्सल रहता है कि सारे टारगेटेड सारे ऑडियंसेस के लिए अगर आप मूवी बनाते हो, दैट इज वेल एंड गुड. ठीक है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट चाहिए दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी एज ग्रुप. ठीक है, मतलब वो कंसेप्ट ईच एंड एवरी एज ग्रुप के लिए एकदम इजीली अंडरस्टैंडेबल चाहिए, और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है आपको. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे मूवीज रहते हैं दे टोटली गेट कंफ्यूज्ड. अभी आप अगर फॉर एग्जांपल, अभी और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. इंसेप्शन मूवी देखा है? इंसेप्शन, एनीवन हैव सीन इंसेप्शन मूवी? क्या होता है इंसेप्शन में, मुझे बताओ. टोटल माइंड ब्लॉगलिंग, हाँ राइट. और क्या होता है उसके अंदर? अच्छा, उसका कंसेप्ट क्या है मुझे बताओ. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंसेप्शन मूवी? ड्रीम्स. ओके राइट, द ड्रीम्स एंड द नेवर एंडिंग टाइम. ठीक है, नेवर एंडिंग टाइम.
इमेजिनेशन भी आता है इसके अंदर, ठीक है। इमेजिनेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। ड्रीम्स, द ड्रीम ऑफ दैट कैरेक्टर, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में होता है, जो ड्रीम करता है, दैट हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। अभी उसके अंदर जो है और एक है, और एक मूवी मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट सजेस्ट यू दैट मूवी, और आई थिंक यू ऑल हैव वॉच्ड दैट मूवी। मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। हाँ, टॉम क्रूज एक्टर मालूम है सबको। यस सर। हाँ, अभी उसका एज ऑफ टुमारो किसने किसने देखा है मूवी? एज ऑफ टुमारो। एक सेकंड, वही है, मुझे देखना है, एक बार कंफर्म करना देखिए। राइट, हाँ वही मूवी है, वही मूवी बेस्ट, हाँ ठीक है, एज ऑफ टुमारो। मुझे बहुत दिन हो गए देख के, ठीक है। इट इज अ साइंस फिक्शन फिल्म, ठीक है। ही डाइज अगेन एंड अगेन एंड गोज बैक इन टाइम वेयर ही डाइज, ठीक, राइट, ठीक है। अभी ये ऐसे जो कंसेप्ट है, ठीक है, अगर ये कंसेप्ट या फिर इंसेप्शन के जैसे कंसेप्ट अगर आप 40 या फिर उसके अबव वाले जो एज ग्रुप है उनको दिखाओगे तो चलेगा क्या? उनको अंडरस्टैंडिंग करने में उतना इजी रहेगा क्या वो कंसेप्ट्स? राइट, यू कैनॉट शो दीज टाइप्स ऑफ मूवीज, और मतलब जो रहेंगे इंटेलिजेंट या फिर जो फोकस्ड रहेंगे कंटिन्यूअसली, मतलब जो इंटरेस्टेड रहेंगे उन चीजों में, वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। मतलब उतने ऊपर के ग्रुप के अगर आप लोग दिखाओगे, सो मेनी ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस of that age particular age group will not be able to understand these types of concepts, ठीक है। so these types of concepts are meant for the younger generations, ठीक है। मतलब those who have that much knowledge and those who have that much brain power and the capacity and the focusing point to understand the total concept of that movie, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग सारे मूवीज क्रिएट करते हैं, उसके हिसाब से ही इतने सारे मूवीज अब तक अभी तक क्रिएट किए हुए हैं। दे हैव जस्ट टारगेटेड सम ऑफ द ऑडियंसेस। जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी साईफाई कंसेप्ट है, अभी साईफाई मैक्सिमम कंसेप्ट तो यंगर जनरेशन के लिए ही है, और बाकी दोज हु हैव गॉन थ्रू दैट ग्रुप, दे कैन आल्सो वॉच दोज मूवीज एंड दे कैन रिकॉग्नाइज, ठीक है। यस यस, प्रिडेस्टिनेशन, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी वही सेम ऐसे कंसेप्ट है, दैट इज समवॉट कंफ्यूजिंग, ठीक है। अभी बहुत सारे मूवीज है ऐसे, मैंने भी देखे हैं, बट आई डोंट नो यू हैव सीन और नॉट। बट ये जब जितने आपके मूवीज को जितने मूवीज के मैंने नाम लिए हैं, दोज हु हैवंट सीन दिस मूवीज, आई विल सजेस्ट यू टू सी दीज मूवीज। आज के आज डाउनलोड करो, एक दो दिन में देख लो, और फिर बाद में मुझे बताओ कि कैसे कंसेप्ट है एंड डू यू लाइक इट और नॉट, ठीक है। मतलब मेन मेन जो है, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जस्ट फॉर द कंसेप्ट, ठीक है, मतलब जस्ट एक कंसेप्ट कितना पावरफुल हो सकता है, उसका एक एग्जांपल अगर आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि 12 एंग्री मैन, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड दैट मूवी। एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, एकदम पुराना, ठीक है। सो दैट यू हैव टू डाउनलोड, यू हैव टू वॉच एंड यू हैव टू टेल मी कि आपको कैसे कंसेप्ट अच्छा लगा और क्या है उसके अंदर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट मूवी, वो मुझे बाद में बताना है आपको, आपने, ठीक है। So that is nothing but
टोटली द पॉइंट ऑफ द आइडिया एंड द कंसेप्ट। ठीक है, अभी इतना जो आपको मैंने दिखाया है अभी तक, अभी इतना ही पार्ट हुआ है उसका। ठीक है, मीन्स जनरेशन ऑफ द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बाकी का बाद में आएगा, ये सब टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, next you first have to generate the idea and the concept, which should be effective and which should be very much audience gathering type of thing। ठीक है, मतलब वो ऑडियंस को गैदर करके रखेगा, मतलब ऐसे बोर नहीं होना चाहिए। ऑडियंसेस शुड बी स्टक इनटू द कंप्लीट स्टोरी। अभी कभी कभी कैसे होता है बॉलीवुड मूवीज में वगैरह, इंटरवल वगैरह आ जाते हैं बीच में। ठीक है, अभी वो उसका पार्ट क्या रहेगा इंटरवल का, और वो इंटरवल ऐसे ही बीच में कभी भी नहीं डाल देते। मतलब हॉलीवुड मूवीज को इंटरवल रहते ही नहीं है। जस्ट हमारे यहाँ पे दिखाते वक्त वो लोग जस्ट दे स्टॉप दैट मूवी और वो ऐसे ब्रेक देते हैं बीच में ही। बट इन बॉलीवुड मूवीज उन्होंने कंसेप्ट ही एक ऐसे रखा है, यू हैव टू शो द हाफ मूवी टिल द इंटरवल्स। इंटरवल्स के बाद में फिर वो आपको हाफ मूवी दिखाते हैं, वो उनका कंसेप्ट ही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इंटरवल के टाइम तक क्या आएगा, एक सस्पेंस सीन, दे विल ओपन सम ऑफ द सस्पेंस सीन इन दैट, और दे विल शो अ थिंग रिलेटेड टू विच विल कवर अप इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, मतलब ऑडियंसेस आर ईगर टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर द इंटरवल। ठीक है, तो वैसे कुछ वो लोग कंसेप्ट क्रिएट करते हैं एंड दे प्रोसेस इन दैट वे। ठीक है, अभी भाई बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज भी बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, अच्छे अच्छे मूवीज है बॉलीवुड के भी। मैं आपको बाद में से फिर नाम वगैरह भी सब बताऊंगा, उसका लिस्ट वगैरह दूंगा सब, तो यू कैन वॉच दोज मूवीज। ठीक है, अभी इसके अंदर भी जो है, अच्छा हाँ, इन दिस व्हाट आई हैव शोन यू इज आइडिया। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा आपका आइडिया। ठीक है, अभी इसका आइकॉन देखो कैसे क्रिएट किया है। हाउ डज द आइडिया इज जनरेटेड। अभी वो सो के उठा है एंड दे है ही इज जनरेटेड एन आइडिया इन द स्लीप। ठीक है, अभी मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, दे जस्ट ड्रीम ऑफ सम ऑफ द कंसेप्ट्स। ठीक है, अभी ऐसे होता है, अभी सोते वक्त वो लोग क्या करते हैं, दे हैव समथिंग इन द माइंड एंड दैट माइंड शोज यू द रिप्रेजेंटेशन इन दैट ड्रीम। ठीक है, मतलब वो ड्रीम के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, और आपको एक कंसेप्ट, एक अलग ही ऐसे कंसेप्ट दिखता है, या फिर अलग ही कुछ ऐसे रिकग्नाइज होता है दैट इज नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है, और ऐसे बहुत सारे रहते हैं कुछ जो हॉरर रहते हैं। ठीक है, अभी किसी किसी को हॉरर ड्रीम्स वगैरह आते रहेंगे, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि दैट हैज नॉट येट शोन इन एनी ऑफ द मूवीज। ठीक है, ऐसे भी रहता है, बट यू कैनॉट रिकग्नाइज दोज कंसेप्ट। और कभी कभी कैसे होता है कि आप लोग ऐसे सपना देख के उठ जाते हो, फिर बाद में थोड़ा सा आपको याद रहता है, अरे ये तो द बेस्ट ड्रीम, फिर बाद में काम में लग जाते हो, देन भूल जाते हो। ठीक है, तो वैसे होता है। सो आई विल सजेस्ट यू टू मेक एन हैबिट, इफ यू आर इफ यू वांट टू बी अ स्टोरी राइटर और यू हैव टू जनरेट अ स्टोरीज, तो अभी से आप लोग स्टार्ट करो कि जब भी आपको कोई आइडिया आ गया या फिर कोई कंसेप्ट ऐसे दिमाग में आता है, तो जस्ट राइट इट डाउन समवेयर। ठीक है, जस्ट अ शॉर्ट शॉर्ट लिटिल, मतलब एक प्लॉट टाइप आपको लिखना है उसको, कि आपने क्या क्या देखा है या फिर क्या क्या आपके दिमाग में आया था। जस्ट मेक एन हैबिट ऑफ राइटिंग इट डाउन। ठीक है, कहीं पे तो लिख लो और उसको अपलोड कर दो कहीं पे तो। ठीक है, आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू डाउनलोड नोटपैड फाइल। ठीक है, मतलब जो स्टिकी नोट्स का फाइल रहता है मोबाइल के अंदर। ठीक है, जस्ट डाउनलोड दैट ऐप और and synchronize that app और synchronize that app with the ड्राइव। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपके मेल के ऊपर और ड्राइव के ऊपर अपलोड होता रहेगा। ठीक है, उसका जो कंटेंट है जो भी आपने क्रिएट किया है। ठीक है, तो जस्ट मेक एन हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन ऑल ऑफ द आइडियाज एंड द कंसेप्ट्स। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ एन आइडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स स्टोरी। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है, फर्स्ट यू हैव देन आइडिया, यू हैव द कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल आपको कंसेप्ट दूंगा इन्फिनिटी स्टोन्स का ही। ठीक है, अब उसके भी एग्जांपल से हम लोग आगे जाएंगे। इन्फिनिटी स्टोन्स का एक कंसेप्ट है, वो आप लोग मुझे बाद में बताओ, 12 एंग्री मैन देखो और उसके बाद में उसका कंसेप्ट बताओ, फिर दैट कंसेप्ट वी विल कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, दैट इज वेरी गुड कंसेप्ट एंड वी कैन कैरी फॉरवर्ड विद दैट। ठीक है, तो आपको आज ही बोलता हूँ मैं, आज ही जस्ट डाउनलोड दैट मूवी, ज्यादा नहीं लगेगा, एक 600-700 MB का डाउनलोड फाइल रहेगा आपको शायद। आपको नहीं तो मैं लिंक भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, दैट लिंक
बहुत सारे लोगों को मूवीज डाउनलोड करने आते रहेंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आते रहेंगे। सो आई विल जस्ट टेल यू दैट डाउनलोड द मूवीज फ्रॉम BHM, ठीक है, बेस्ट HD मूवीज एक वेबसाइट है। तो उसके ऊपर से जाके अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे, बट देर आर मेनी ऑफ द पॉपअप्स, ठीक है, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री। उसके अंदर आपको सारे मूवीज मिलेंगे, ठीक है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो हिंदी डब्ड है, वो सब भी मूवीज आपको उसके ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। और मेनी ऑफ देम नोज हाउ टू यूज द YTS वेबसाइट, ठीक है, YTS वेबसाइट के ऊपर जाओगे, टॉरेंट्स के ऊपर जाओगे तो आपको मूवी मिल जाएगी, ठीक है। सो जस्ट डाउनलोड दैट एंड मेक, मतलब वो कंसेप्ट उसका देखो क्या है, एंड उसके बाद में मुझे बताओ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। कल के लेक्चर, अभी कल तो लेक्चर नहीं है मेरा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली मंडे को रहेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे उसका कंसेप्ट आपको बताना है, ठीक है। सो नेक्स्ट उस कंसेप्ट के ऊपर फिर हम लोग आगे के स्टोरी के ऊपर वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई विल जस्ट कैरी आउट द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी स्टोन्स, ठीक है। अभी नाउ यू हैव एन कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी स्टोन्स एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टोरी, ठीक है। अभी ये जो स्टोरी का सेक्शन है, दिस सेक्शन, इसके अंदर जो रहेगा कंसेप्ट के ऊपर वो स्टोरी जनरेट करें, ठीक है। अभी स्टोरी जनरेट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, फर्स्ट यू नीड द, मतलब प्रॉपर कंसेप्ट की स्टोरी के अंदर यू नीड द जॉनर, ठीक है, जॉनर ऑफ द मूवी। जॉनर इज नथिंग बट, इफ इट इज कंसेप्ट ऑफ एडवेंचर, आपको एडवेंचरस मूवी बनाना है उस कंसेप्ट के ऊपर, या फिर एक थ्रिलर मूवी बनाना है, हॉरर मूवी बनाना है, इमोशनल मूवी, या फिर कोई सस्पेंस, साईफाई, ऐसे कुछ मूवीज बनाना है, तो यू हैव टू डिसाइड दैट यूजिंग दैट कंसेप्ट। वो कंसेप्ट कहाँ पे सूट हो रहा है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट एंड यू हैव टू सिलेक्ट अ प्रॉपर जॉनर, ठीक है। GENRE, जॉनर इज द पार्ट ऑफ द मूवी विच यू नीड टू क्रिएट। नेक्स्ट, उसके उस रिलेटेड देन यू हैव टू डिसाइड द कंप्लीट कैरेक्टर्स, द कंप्लीट लोकेशंस, वो सब आपको डिसाइड करने हैं इन द स्टोरी ही, ठीक है। स्टोरी क्रिएट करते वक्त ही आपको क्या करना है, यू हैव टू जनरेट हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, व्हाट आर द डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग्स वगैरह क्या रहेंगे वो सब आपको स्टोरी के अंदर ही जनरेट करना है। और यू जस्ट नीड टू, एटलीस्ट यू नीड टू हैव नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसेप्ट, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का आपको कंसेप्ट एक रफ आइडिया चाहिए कि मुझे इतने कैरेक्टर्स इस कंसेप्ट के लिए रिक्वायर्ड है। यू नीड टू राइट इट डाउन, यू नीड टू नेम दोज कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद में जो पार्ट आएगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर स्क्रिप्ट्स, ठीक है। एक बार आपने स्टोरी लिख लिया है, और स्टोरी लिखने के लिए भी देयर इज अ थ्री स्टेज प्रोसेस, स्टार्ट, मिड एंड एंड, ठीक है। इसी तीन स्टेजेस में आपको स्टोरी लिखना है। स्टार्ट विल कंसिस्ट ऑफ, किसी भी स्टोरी का स्टार्ट विल कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन टू द various types of locations, introduction to the basic part of the story, ठीक है, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है, बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर, या फिर स्टार्टअप ऑफ द स्टोरी, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, या फिर कहाँ से कहाँ तक वो मूवी जाने वाला है, कौन से लोकेशंस के अंदर वो शूट किया हुआ है, ठीक है। यू नीड टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। आपने मूवीज में देखा रहेगा एक बैकग्राउंड वॉइस रहता है, बैकग्राउंड वॉइस ही विल जनरेट, ही विल ही विल इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स टू यू, ठीक है। स्टार्ट में वो ऐसे कैरेक्टर्स एक्शन करते रहते हैं, और बैकग्राउंड एक वॉइस ओवर चालू रहता है कि ही इज इंट्रोडक्शन, ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, इसका काम क्या क्या है, ये क्या क्या करता है, तो ऐसे दैट इज अ वॉइस ओवर गिवन बिफोर द इंट्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन के टाइम पे वो वॉइस ओवर दिया जाता है। नेक्स्ट, वो आ गया आपके स्टार्ट के अंदर, ठीक है। मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी विल कंसिस्ट ऑफ द कंप्लीट बॉडी पार्ट, ठीक है। वो पूरा जो बॉडी पार्ट रहेगा आपका स्टोरी का, दैट विल बी द कंप्लीट स्टोरी ऑफ योर कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट के रिलेटेड जो कंप्लीट स्टोरी रहेगा वो आपको उसके अंदर दिखाना है। एंड एंड कंप्राइजेज ऑफ द स्टार्ट, मिड एंड एंड, ठीक है। ये ऐसे तीन पार्ट रहेंगे। स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना है, मिड के अंदर आपको पूरी स्टोरी दिखाना है, एंड एंड के अंदर यू नीड टू ओपन अप द सस्पेंसेस, ठीक है। और यू नीड टू ओपन अप और यू नीड टू एंड दैट स्टोरी, ठीक है। स्टार्ट, मिड एंड एंड, इसी टाइप में आपको स्टोरी लिखना है, ठीक है। अब लिखते टाइम फर्स्ट अपन पुराने इसमें क्या करते थे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, there was a child, there was a grand, there was a great grandparent or something like that, ठीक है। इस टाइप में हम लोग स्टार्ट करते थे। So sir, just generate some of the different types for the story and create it in the start, mid and end section, ठीक है। तो स्टोरी लिखते वक्त आपको ऐसे ही लिखना है,
कंसेप्ट आपका पूरा कवर होना चाहिए स्टोरी के अंदर, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू राइटिंग दैट स्टोरी। ठीक है, तो स्टोरी अभी ज्यादा से ज्यादा आपको इतना भी लंबा नहीं लिखना है, तो उसके अंदर स्क्रिप्ट रहता है, स्क्रिप्ट इज डिफरेंट एंड स्टोरी इज डिफरेंट। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर आपके लोकेशंस, डायलॉग्स, टाइमिंग, कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, ठीक है, एक छोटा सा थंबनेल भी आएगा इन द स्क्रिप्ट। ठीक है, नहीं थंबनेल नहीं आएगा, यू विल जस्ट नीड बेसिकली द स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ द डायलॉग्स। ठीक है, डायलॉग्स, लोकेशंस एंड कैमरा एंगल्स जो आप लोग यूज करने वाले हो। ठीक है, कैमरा एंगल्स भी अगर आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, जस्ट यू नीड टू ऐड द बेसिक डायलॉग्स एंड द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ द स्टोरी, स्टार्ट मिड स्टार्ट टू एंड। जितने डायलॉग्स रहेंगे, जितने कैरेक्टर्स रहेंगे, यू नीड टू शो द कंप्लीट इंट्रोडक्शन इनटू योर स्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्टोरी के बाद पार्ट आएगा स्क्रिप्ट का। ठीक है, स्क्रिप्ट के बाद आएगा फिर स्टोरी बोर्ड। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ अभी धीरे धीरे। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, फर्स्ट यू नीड a concept, then you need to write a story dependent on that concept in 3 stages: start, mid and end। ठीक है, इतना याद रखो आप लोग, बाकी का जो भी पार्ट रहेगा we will just clear up in the next sessions। ठीक है, till then try to study, try to find new concepts। ठीक है, कुछ अगर न्यू कंसेप्ट रहेंगे, कुछ न्यू स्टोरी अगर आप लोग ने लिखा भी रहेगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दिमाग में ऑलरेडी कंसेप्ट है, या फिर उन्होंने लिख के रखे हैं, पहले से उन्होंने काम किया है उसके ऊपर, तो जस्ट सेंड मी दैट इफ यू वांट any improvement in that, or you need to show that to me, then you can send it to me, and I will just suggest you for any of the improvements, or I can see that or what type of work you can do। ठीक है, so just do that। और अभी के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये टाइम भी हो गया है। ठीक है, I will just take your attendance till then। anyone have any doubt, you can ask। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू दैट यू मस्ट लॉग इन विथ योर ओन अकाउंट्स। ठीक है, आपके ओन अकाउंट से लॉग इन करो जहाँ पे आपका नाम क्लियरली दिखता हो। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका एक फाइल क्रिएट होता है जिसके अंदर आपका जो मेल आईडी के ऊपर नाम सेव है, जिस मेल आईडी से आप लोग लेक्चर्स करते हो, उसके ऊपर जो नाम है वही नाम का अटेंडेंस आपका लगेगा। ठीक है, इसके उसके आईडी के ऊपर से अगर आप करोगे लॉग इन, तो दिस विल नॉट बी वर्किंग। ठीक है, डाउट है किसी को? नो। ठीक है, चलो, कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो आप लोग, नहीं तो फिर यू कैन लीव द मीटिंग। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मैसेज कर दो मुझे, कुछ डाउट रहेगा तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। बाय सर।